चलिए भाई, आज जो मैं अपना एक टॉपिक लेकर आया हूँ वो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो आईटीएफ, आज मैं थोड़ा आईटीएफ के बारे में बात करूँगा। तो आज जो मेरी वीडियो होगी, जो छोटी सी क्लिप होगी, वो आईटीएफ को लेकर के, टॉपिक को लेकर के है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, समझते हैं, चलो देखते हैं आईटीएफ के बारे में। आईटीएफ चैप्टर का नाम है आईटीएफ, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है आईटीएफ, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दरअसल जो चैप्टर है, 3 वर्ड है इसका, मतलब 1 2 3, और ये तीनों वर्ड इंपोर्टेंट है। इसको से लिखा है सीक्वेंस 1 2 3। आप इनके एक वर्ड को समझिए, आपको अपना चैप्टर समझ में आएगा इस तरीके से। पहली बात, फर्स्ट वर्ड है फंक्शन। फंक्शन आप सभी जानते हैं, फंक्शन क्या होता है। दैट मींस अगर मान लो एक फंक्शन जो एक सेट से a से b पर जा रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये डिफाइन इस प्रकार से fx इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे समथिंग कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो जो एक वैल्यू देगा y देगा। यानी कि आप क्या कहेंगे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी इनपुट करूं सेट a में से, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट का होगा सेट बी में होगा। दैट मींस इफ वी इनपुट एनी क्वांटिटी फ्रॉम सेट ए, है ना, देन वी हैव अ डेफिनेटली आउटपुट व्हिच इज बिलोंग्स टू इन सेट बी। यानी कि ये अगर आप एक्चुअली कुछ रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक आंसर जरूर मिलेगा। तो आप अगर समझ सकते हैं मैपिंग्स को ऐसे देख लो कि भाई मान लो आपके पास ये सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं a b c, x y z। तो हमने फंक्शन 2 बात कही थी, तो भाई देखो a से x b से y c से z। हाँ, हो सकता है कि भाई ऐसा हो कि ये a से मतलब y हो सकता है, b से x भी सकता है, c से z कुछ भी सकता है। तो आपके पास 2 टाइप है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड में 2 टाइप थे। एक तो आपके पास 1 1, मैं पहले बोल चुका हूं। दूसरा है किस तरीके से, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पे a b c x y z, a b y पे, b b y पे और c z पे। तो ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि इसके भी हर एलिमेंट के पे सिंगल इमेज है। बस इतना फर्क है, ये मैनी वन टाइप है। क्या है ये? मैनी वन टाइप है। तो फंक्शन तो आप समझ गए होंगे। फंक्शन में से मेन डेफिनेशन ये हुई, मेन डेफिनेशन तो ये है कि x की हर वैल्यू के लिए जो सेट से ली जाएगी वो डिफाइन होना चाहिए, उसे अपना एक डेफिनेट आउटपुट होना चाहिए। वो कहां होना चाहिए? बी में, और वो भी डेफिनेट मतलब क्या हुआ? एक सिंगल इमेज होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे मैपिंग से दिखा दी। तो फंक्शनों को सबको पता है कि फंक्शन का काम करने का तरीका, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी एक इनपुट है तो मुझे डेफिनेट आउटपुट होना चाहिए। जो आउटपुट है ना, वो एक डेफिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए। और सेकंड सेट में करें, और दूसरी बात, डेफिनेट आउटपुट के साथ साथ वो रियल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल भी, जिसको आप समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो आप फंक्शन समझ गए। ठीक, अब इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो सेकंड पॉइंट है वो है ट्रिग्नोमेट्री। मेरे हिसाब से सभी लोग 11th में पढ़ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या, सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमने पढ़ा था वहां पे एक मतलब बेसिक सी भाषा कि ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बनी है, ट्राइगन प्लस मैट्रन। ट्राइगन मतलब ट्रायंगल, मैटर मतलब मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो वहां पे साइड्स और एंगल, ट्रायंगल में होती क्या? 2 ही चीजें, साइड्स और एंगल। तो जहां पे हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। पर हमने 11th क्लास में पढ़ा कुछ ट्रेजेक्टरी है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, वो एक रिलेशन स्टेबलाइज करती हैं साइड्स और उनके बीच में एंगल, यानी कि उनकी रेशो, साइड का झुकाव, वो आप बता देते हैं वहां पे। यानी वहां पे बात किया जो जितने भी फंक्शन थे, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, लो मेरे मुंह से आंसर मिल गया फंक्शन। वैसे लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी या फंक्शन ही होते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हमने ट्रेजेक्टरी पढ़ी थी, जो एंगल और साइड की बात करते हैं, यानी कि वो झुकाव कितना होगा। तो आपने जैसे एक नोट किया होगा कि आपके पास ये साइन है, अगर यहाँ पर कुछ भी रखें इसमें, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ एंगल रखें, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। देख लो ध्यान से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट करता हूँ तो मुझे पक्का आउटपुट मिलेगा। और आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आ चुके हो, थोड़ा सा हल्का सा, कोई बच्चा अगर अच्छी नॉलेज रखता है तो तुमने सुना होगा कि जो साइन का डोमेन है वो एक रियल नंबर होता है। दैट मींस इफ यू पुट एनी रियल नंबर इन द प्लेस ऑफ x, देन यू हैव अ value and this value is definite and real value and this value belongs to -1 to 1। आप सभी जानते हैं
-1 से 1 तक, ये देखिए इसकी ये रेंज होती है, ये इसका डोमेन सभी का होता है। मैं अगर आप चाहो तो सभी के बारे में सकता हूं। यहाँ पे कोस का भी यही होता है। कोस में क्या होता है, यहाँ रियल होता है, माइनस यहाँ पे क्या होता है भैया 1 से 1 ही मिलता है। सिमिलरली tan का था, tan बस हर एक का डिफाइन नहीं होता, 2n + 1 × π/2, यानी कि ये जो हर रियल नंबर पे डिफाइन होगा लेकिन π/2 के ओड मल्टीपल पे नहीं होता। क्यों? tan 90 अब तो नॉट डिफाइन बन जाता है। मैंने कहा ना रियल होना चाहिए, क्योंकि tan 90 क्या होगा, sin 90 अपॉन cos 90, और cos 90 होता 0 और sin 90 होता 1 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो ये यहाँ पे क्या रहता है भैया r - 2n + 1 × π/2, और जो इसकी वैल्यू मिलती है वो r। सिमिलरली कोट की बात करें, कोट भी हर रियल पे हो सकता है डिफाइन, लेकिन एक जगह, वो है n π, जहां पे n ये कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा जाए n, यानी यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, आप n को 0 रख देखो, यानी कोट 0 इस पर डिफाइन होगा। 1 रख देखो, कोट π नहीं डिफाइन होगा। क्यों? कोट इक्वल टू होता है cos अपॉन sin। अगर आपने रखा मान लो cos 0 1 अपॉन sin 0, वो कितना 0, तो 1 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि जो कोट है ना हर रियल नंबर पे होगा पर लेकिन n π पे नहीं होगा। जो इसका आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। सिमिलरली sec भी हर रियल पे होता है लेकिन वो कुछ जगह नहीं होता। कहां पे? π/2 के ओड मल्टीपल पे, वो यहां डिफाइन नहीं होता, क्योंकि sec क्या होता है 1 अपॉन cos। अब cos 90 तो 0, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन। तो सीधी सी बात है ये इन पर नहीं होता। जो इसकी वैल्यू मिलती है वो मिलती है r - -1 से 1 के बीच में। सब आपने 11th में पढ़ा होगा, क्योंकि cos का उल्टा होता है, cos में होती है -1 से 1। जैसे मान लो cos 60 कितना होता है 1/2, उल्टा कर दो तो कितना होगा 2 हो जाएगा ना। तो सीधी सी बात है से -1 से 1 के बीच वैल्यू नहीं मिलती। सिमिलरली यहां है cosec, ये r हर रियल पे होगा लेकिन कुछ जगह, वो कौन सा, n π, क्योंकि sin का उल्टा है। sin 0 0 होता है ना, अब cosec 0 की बात की जाए तो 1 अपॉन sin 0, और sin 0 0 तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन। तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू भी r मिलेगी लेकिन -1 से 1 के बीच की नहीं मिलती। तो आप मतलब मैंने इसलिए इतना बताया क्योंकि इसके भी मतलब यूज पड़ेगा, उसका आपकी जरूरत भी पड़ेगी, उसके लिए आपको बता दिया। तो आप देख लोगे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर डालता हूं x के प्लेस पे तो आपको एक आंसर मिलेगा, पर लेकिन वो आंसर क्या होगा -1 से 1 के लिए मिलेगा। अब अपना समझोगे, मैंने पढ़ाया हुआ परसों अपनी जो पुरानी वीडियो है उन्होंने बताया हुआ 1 1 और on 2 में था ना। 1 on 2 तब होता जब सेट टू सेट मैपिंग हो रही बराबर वैल्यू मोस्टली। तो यहां समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से देखो, ध्यान से समझ रहा होगा। रियल नंबर रखने पर स्केल का मिलेगा -1 से 1, रियल नंबर रखने -1 से 1। ऐसे यहां पे यानी देखो आप कुछ भी पुट करें यहां पे। अभी आपको लग रहा भैया हमने तो यार ये मतलब चलो जो भैया है कोई सर या कुछ जो मुझे कहना चाहता होगा कि हमने तो अभी तक sin 30, sin 60, sin 90, sin 45 की वैल्यू पढ़ी नहीं बेटा। डिफाइन, सॉरी मुंह से बेटा निकला, सॉरी, मतलब डिफाइन तो हर जगह हो सकता है। आप देखिए अपने मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, वहां पे साइन है, वहां पे 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, ये उसकी हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, हर वैल्यू के लिए होगा। बस हमने रट्टा मारने के जहां में इजी लगती है वैल्यू वो हमने वहां लिखी हुई है। बाकी सही बात तो ये आप यहाँ पे कुछ भी डाले आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और वो भी एक डेफिनेट आउटपुट मिलेगा। तो अब सोचोगे मतलब मैं कहने का चाह रहा हूं कि यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये ट्रैजेक्टरी जो है, जो ये ट्रैजेक्टरी है एक फंक्शन की तरह वर्क करती है, यानी कि एक फंक्शन तरह वर्क करती है। कुछ भी नंबर डालिए आपको कुछ ना कुछ एक आंसर मिलेगा, कुछ नंबर डालिए कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री वर्क एज ए फंक्शन। दैट मींस जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये वर्क करती है एज ए फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। माइंडसेट 2 पॉइंट लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? फंक्शन काइंड तो है, तो ये कौन से काइंड को फॉलो करती है? तो मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा खुद अपना आप ही कि जो ट्रिग्नोमेट्री है पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है ये? पीरियोडिक। सुना होगा आपने कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। तो भैया पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है? अरे भैया पीरियोडिक मतलब जिसका रिपीट होती हो, अब समझ आ जाएगा अपना आप ही, जिसका रिपीट होती है एक समय मतलब वापस रिपीट होती हो। तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री साइन की बात कर लो, साइन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में सेम वैल्यू होता है यानी पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यानी जो वैल्यू इसके पॉजिटिव में है वही वैल्यू यहां पर इसकी नेगेटिव में है। सेम अगर बात करें कोस की, तो कोस फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव है लेकिन सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे बात करूं, सोचिए ध्यान से, दिमाग लगाइए अपना। कहीं मान लो आपसे अगर मैं कहूं कि भैया fx एक फंक्शन है जिसका नाम है sin x। क्या नाम है? sin x।
और मान लो इसमें कुछ पुट करने पे इसका आंसर 1/2 आता है। कितना आता है? 1/2। अभी आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर जो भी पुट करते हैं उसको हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे एंगल बोलते हैं। और जो मिलती है वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप अपना एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। मैंने कहा भाई मैं साइन में यहाँ पे एक्स क्या पुट करूँ जिससे मुझे आंसर 1/2 है। बहुत से लोग कहेंगे भैया 30 डिग्री रख दो, इसका आंसर 1/2 होता है। तो आपने सुना होगा 11th क्लास में आप पढ़े लिखे हो, एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू, एक होती है जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या होती है? नियर अबाउट ओरिजिन वैल्यू। नियर अबाउट ओरिजिन वैल्यू इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल जो रिपीट होती है, आपने देखा भी क्वेश्चन से कहीं लिखा था कि sin x = 1/2 है। फाइंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। तो तुमने बड़ी जल्दी लिखा होगा भैया ये तो sin π/6 पर फटाफट लिख दोगे x = π/6 एंड दैट्स कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। एंड जनरल वैल्यू क्या लिखोगी? n π + -1 की पावर n into थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे π/6। खत्म बात। बड़ा मजा आया मतलब भैया तो आ गया। तो आप बताओ जनरल वैल्यू मतलब अगर आप हमें n के लिए कुछ भी रखते रहेंगे ना तो आपकी वही वैल्यू आती रहेगी, आंसर 1/2 ही आएगा। अगर 0 रखे तब आंसर 1/2, 1 रखे तब। जैसे कि मैं आपको बताने वाला था क्या कि 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। सोचिए यही वैल्यू 150 डिग्री की भी होती है। और सोचिए इसके बारे में 390 की भी वैल्यू यही होती है। और सोचिए इसके बारे में अगर आप 360 में 150 और जोड़ दें 510, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मैनिवन का फंक्शन है। sin 30 1/2, अब जो sin 150, अरे sin 90 + 60 करो ना, तो sin 90 + 60 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, 90 चेंज होगा तो sin 90 + 60 cos 60। अब cos 60 कितना होता है? 1/2। 390 आ गया, 390 लिए एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक राउंड कंप्लीट होने में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो 360 से कितना अधिक है? 30 अधिक है, तो कितना sin 360 + 30, तो कितना है? sin 30 की फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और 360 प्लस है तो sin 30 वैल्यू कितनी? 1/2। sin 510 कितना होगा? कुछ नहीं भैया, आप क्या लिखेंगे इसको? ये राउंड कर लीजिए, घुमा लीजिएगा, ये घूम करके आपके पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर वैसे निकाल सकते हैं आप इसको। कैसे? आप इसको लिख लीजिएगा sin 3 × 180 - 30, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 3 × 180 मतलब पीरियड हो जाएगा 180 की 3 से यानी 540 30 माइनस करने में तो मिलेगा 510। तो sin 180 माइनस थीटा कितना होता? sin थीटा तो होता तो sin 30, और sin 30 वैल्यू कितनी होगी? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो हर एक की वैल्यू 1/2 आ रही है और बहुत हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैनिवन टाइप फंक्शन है। क्या ये? मैनिवन। तो अभी क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन किस टाइप का है? मैनिवन। क्या टाइप का है? मैनिवन। अब आपके 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, फंक्शन भी क्लियर कर दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक भी क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स तो आपको बता चुका हूं पहले की वीडियो में। इनवर्स क्या होता है? अगर मैं यहां से a से x आ रहा हूं तो वापस x से यहां चले ना, यानी अगर मैं 30 से 1/2, यदि मैं आपसे पूछूं कि sin में 30 डिग्री में 1/2 आएगा तो इनवर्स कब कहलाएगा? जब मैं 1/2 की वैल्यू पूछूं तो कितना चाहिए? sin 30 होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो यानी कि अब आपको थोड़ा मुद्दा क्लियर करने वाली बात आ गई है। अब इनवर्स की बात करते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि इनवर्स की बात करनी है भैया। क्या करनी है? इनवर्स की बात करनी है। चलो आओ। तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट होगा भैया? भैया ये तो मैनिवन है और मैनिवन में प्री इमेज क्लियर होती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्री इमेज तो क्लियर है ही, प्री इमेज नॉट क्लियर, मामला बच गया। इसका मतलब क्या? इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हुआ। अब क्या करें भैया? तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा भैया। अब इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करना है? तो इसके इनवर्स करने के लिए हम क्या करें? इसके जो ये डोमेन है इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो डोमेन है इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो पहले आप इनवर्स को समझो ध्यान से। इनवर्स को समझो ध्यान से कि जैसे हमने कहा कि भाई साइन में x पुट करने पर आंसर कितना है? y आया। यहाँ पे x एक एंगल है, y का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है? एंगल है और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। तो यहां से x = कितना होगा? sin इनवर्स y। जैसा भी हमने बात की थी कि sin 30 की वैल्यू कितनी है? sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो यहां से 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sin इनवर्स 1/2 चाहिए। सही बात है नहीं है? तभी तो आपको होगा कि ये इनवर्स से तो यानी 1/2 इनवर्स क्या होगा? 30 प्री इमेज, यानी 1/2 प्री इमेज कितनी हो जाएगी? 30, यानी सब हटाना पड़ेगा। यानी ये जो मामला ना सब इसको हटा दो, इसको डिलीट कर दो। क्या कर दो? डिलीट।
तो डिड कैसे किया जाएगा भैया, मामला फंस गया। अब समझो ध्यान से, तो इनवर्स टू फाइंड इनवर्स समझ मेरी बात, क्या करेंगे हम, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम डोमेन क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब हम वो देखें कि जहां पर इसकी सभी वैल्यू वन टाइम रिपीट हो जाए -1 से 1 के दौरान, यानी इस रियल को हम क्या करते हैं, छोटा कर दें, इस रियल को रेस्ट्रिक्ट कर दो, क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट, यानी वो नंबर ढूंढ लो जहां पे -1 से 1 तक की वैल्यू मिलती हो, वही आपका इनवर्स हो जाएगा, खत्म, इतनी सी बात हो रही है। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब मैं इसका क्या करूं, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दूं। चलो इसके बारे में बात करते हैं कि वो रेस्ट्रिक्ट कैसे होगा, अब कैसे बता पाएंगे, जरा ये भी देख लो भाई, एक छोटी सी वीडियो इसके लिए इंक्लूड करता हूं, पूरी की पूरी टॉपिक को यहां इंक्लूड करता हूं इसके बारे में, ठीक है। आओ जरा देखते हैं भैया, तो आपको क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरा वर्क करता वो है पीरियोडिक फंक्शन। अब इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा जरा देखते हैं, मैं इस वीडियो को पूरा कर देता हूं, इसके अंदर ही समझिए ध्यान से। तो मैंने कहा ना कि इनवर्स के लिए फॉर इनवर्स, तो यहां से ये उधर पहुंच जाएगा, तो ये साइन इनवर्स -1 से 1, यानी यहां आएगा साइन इनवर्स, यानी कि जो इसका इनवर्स फंक्शन है यहां से होगा और ये यहां आएगा। पर पहले मैं छोटी सी आपको बात कर दूं, बच्चे एक बात ध्यान रखना, बहुत से लोग गलत कर देते हैं मामला। अगर कहीं ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो इसका मतलब ना तो ये है कि इसका आप लिख दो साइन x का होल इनवर्स, ये भी आप गलत लिख रहे हो, और दूसरी बात ना तो इसका मतलब ये होगा sin इनवर्स x इक्वल टू 1 ऑफ sin x, आप ये भी गलत कह रहे हो। बच्चा यहाँ पे वैल्यू का रेसिप्रोकल नहीं कर रहे, वैल्यू करनी है, वैल्यू तो वही रहेगी, बस फंक्शन का रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों बात गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे ओनली फंक्शन का इनवर्स है, ना कि वैल्यू का, तो वैल्यू वो की वही रहेगी। कभी आप इसका सिस्टम में गलत कर दो तो आप गलत कर रहे हैं, तो समझे ध्यान से क्या करना है, इनवर्स कैसा होगा मैं इसलिए टेबल बना कर दिखाता हूं आपको, डोमेन और कोडोमेन की, फिर इसके बारे में कल बात करेंगे, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, फिलहाल समझे ध्यान से। अब इसके डोमेन को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो हमने कहा था हम क्या करना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी प्रिंसिपल वैल्यू। सभी लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब जो साइन है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो 0 से π/2, सही बात है। लेकिन सेकंड में क्या होगा, फिर से पॉजिटिव वही वैल्यू जाएगी, तो मैं सेकंड तो इंक्लूड कर नहीं सकता, फिर रिपीट हो जाएगा ना। अब फर्स्ट से मैं थर्ड आऊं, वो दूर हो जाएगी, ओरिजिन से बात पहुंच जाएगी दूर, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट इंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, फोर्थ इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में थीटा को पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट किया जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस थीटा। बहुत से लोग जानते हो बुक में लिखा होता है साइन माइनस के थीटा इक्वल टू होता है माइनस के साइन थीटा, तो कहते हैं टीचर कैसे का, इसने एब्जॉर्ब नहीं करता, साइन माइनस के एब्जॉर्ब नहीं करता, और कहीं ये लिखा होता है cos माइनस थीटा, तो कहते हैं cos थीटा, कहते हैं ये एब्जॉर्ब करता, ये उसका पेट है, कोई हजमा कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा ना कर रहा। इसका सही मतलब ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। कैसे, अगर बच्चों को सही समझाया जाए तो ये बताया जाएगा, अगर मान लो तुम्हें निकालनी है साइन माइनस के 30 की वैल्यू, तो साइन माइनस 30 कभी निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या, जो एंगल मेजरमेंट है वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस लगाया गया। तो 30 डिग्री मतलब है कि उल्टी दिशा में 30 यानी क्लॉकवाइज में, तो इसको सही करने का ये होता है कि भैया हम सीधा एंगल निकाल लें, कैसे कि हम इसको लिखते हैं sin 360 माइनस 30, इसका मतलब ये कह रहे sin 330, तो जो वैल्यू आपकी 30 डिग्री पे माइनस, वो इसकी वैल्यू sin 330 पे होगी। अब 330 कैसे निकालते हो, यही तरीका लिख लो यहाँ पे, कैसे sin 360 माइनस थीटा, तो क्या होगा फोर्थ पॉइंट में, और फोर्थ पॉइंट में साइन होता है नेगेटिव, उसके बारे में कल बात करते हो कि ऐसा क्यों होता है कि साइन इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव क्यों होता है, मतलब यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, ये भी बता दो, सही 11th का कॉन्सेप्ट है, पर मैं इसको बता दूं क्यों होता है, ये भी बता दूंगा मैं। तो sin 360 मल्टीप्लाई करता हूं माइनस के sin थीटा होगा, तो इसलिए इसका आंसर आता है माइनस के 1/2। तो आपने एक बात नोट करी, sin 360 मल्टीप्लाई माइनस के sin थीटा, तो लिखा माइनस के sin थीटा। तो समझो ध्यान से हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है पॉजिटिव, तो हमने कहा प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, तो देखो जो sin की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होती है पॉजिटिव में, सेम वही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव हो जाएगी, क्या जाएगी, नेगेटिव। बस कितना लिखना कि यहां होता है एंगल कौन सा, -π/2, तो -π/2 से π/2 के दौरान इसकी सभी वैल्यू क्या होंगी, वन टाइम रिपीट होगी, क्यों, फोर्थ पॉइंट में नेगेटिव और फर्स्ट पॉइंट में
पॉजिटिव, तो इसलिए इसका जो अब इनवर्स का कोडोमेन होगा वो होगा -π/2 से π/2। इतनी सी बात है जिसको लोग बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना, -π/2 से π/2। अब समझिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से। अगर मैं तुमसे कह लूंगा sin इनवर्स 1/2 वैल्यू निकालो, कॉमन सेंस की बात है, यानी जो 1/2 है वो -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो आंसर आएगा वो यहां बिलोंग करना चाहिए, सीधी सी बात है। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या, sin की पॉजिटिव वैल्यू थी फर्स्ट पॉइंट में, तो इसका आंसर कितना होगा, sin इनवर्स 1/2 होता है sin π/6, कट जाएगा आंसर का π/6। अगर ये क्वेश्चन में कर दो sin इनवर्स -1/2, तो घबराइए ना, नेगेटिव वैल्यू है ना, फोर्थ पॉइंट में होती है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, माइनस थीटा होता है, जो थीटा वो थीटा बस क्या नेगेटिव में, क्या लिखेंगे sin इनवर्स और sin माइनस के π/6। ये तीसरी बात होगी, पता चलता पहले, यानी कि ये जो वैल्यू है फोर्थ पॉइंट में ली जाएगी, कौन से में ली जाएगी, फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट का था -π/2 से 0, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस के π/6 होगी, खत्म हो जाएगा, और आंसर कितना होगा, माइनस के π/6, क्योंकि ये बिलोंग करता है इसके अंदर। चलिए मेरी बात नहीं, तो इसका इनवर्स का ये लीजिए अपने आपके सामने कोडोमेन, इतना सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही कोस का लाओ, मैं इसकी पूरी टेबल लिख देता हूं, पूरी टेबल लिख देता हूं, समय थोड़ा कम है पर लिख देता हूं, कोई बात नहीं, देखते हैं इसके बारे में, पूरी टेबल ही मैं आपके सामने राइट करता हूं, ठीक है। सेम कोस का कोस इनवर्स क्या होगा, -1 से 1 होगा। अब आपको ज्यादा समझ वाली बात देखो, छोटी सी है, कोस इनवर्स की बात कर लो, वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, पर लेकिन सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से π की बात करते हैं, तो जो वैल्यू साइज की फर्स्ट कैटेगरी 0 से π/2 पॉजिटिव होती है, वही सभी वैल्यू π/2 से π में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो फोर्थ पॉइंट तो लेने की आवश्यकता है नहीं, खत्म। तो ये कितना होगा, 0 से π, कितना होगा, 0 से π, यानी इसकी सभी वैल्यू यहां से तक के लिए पॉजिटिव होंगी। सेम है tan इनवर्स, अब tan इनवर्स क्या होगा, ये इधर पहुंच जाएगा, यानी कि लो जी। अब देखो tan इनवर्स के बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम समझो भाई tan इक्वल टू क्या होता है, sin अपॉन cos होता है, क्या होता है, sin अपॉन cos, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, यहां पर आप एक को तो चेंज करेंगे, एक का सिंबल चेंज कर लो, एक को कांस्टेंट रखो। तो जैसे हम बात करें यहां पे जो ना ये tan अधिकतर फॉलो करेगा sin के रूल को, कैसे, अगर देखो मैं अगर इसकी वैल्यू ले लूं यहां पे -π/2 से π/2 के लिए, तो इस दौरान cos तो पॉजिटिव रहेगा, ये मान लो दरिया घोड़ा देखा ना, गेंडा किचन में पड़ा हुआ है वो, तो ये कुछ नहीं करेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। इस दौरान साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, और cos दोनों ही वैल्यू में क्या रखा है, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ पॉइंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट पॉइंट में पॉजिटिव होता है। सोचो ध्यान से, अगर मैं देखो sin -30, तो sin -30 मतलब होगा -1/2, इसका होगा -√3 और सॉरी +√3/2, क्यों, cos -30 की माइनस से क्या कर देगा, ये फोर्थ पॉइंट में तो प्लस लिख देगा, सीधी सी बात है, और ये बाहर निकलता है, कट जाएगा, आंसर कितना, -1/√3। देखो वैल्यू वन टाइम रिपीट होगी ना, और मैं अगर 1/2 रखूं, यानी कि मतलब sin 30 रखूं, तो क्या होगा 1/2, और ऊपर तो मुझे नीचे भी √3/2 रहेगा, क्योंकि नीचे cos तो पॉजिटिव रहेगा ऊपर वाली वैल्यू में, यानी कि अगर मैं π/6 रखूं तो ये पॉजिटिव साइन, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, माइनस के π/6 रखूं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, यू चला जाना, ये दरिया घोड़ा हिप्पो है, यू किचन नहीं पड़ा रहेगा, यू चेंज नहीं करने का, बस साइन में बैलेंस रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये tan भी इस दौरान वन टाइम रिपीट होगा। पर लेकिन ये दरिया घोड़ा भी एक ऐसी कंडीशन में है कि भैया अगर तुमने π/2 रखी बुरा मान जाएगा, क्यों, cos π/2 का आ जाएगा 0, और भैया ये होता है 1/0 इन्फिनिटी, इसका मतलब -π/2 से π/2 का डिफाइन होगा। सिमिलरली बात करते हैं कोट इनवर्स की, तो कोट इनवर्स यहां पहुंच जाएगा, कहां है, R, और जो इसकी वैल्यू होगी, अब वो कोट क्या है, वो किस प्रवृत्ति का है भैया, cos अपॉन sin, तो ये फॉलो करेगा cos की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, cos। तो 0 से π के लिए cos की सभी वैल्यू वन टाइम रिपीट होती है, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, पर sin वो अब इसके लिए sin दरिया ही हो जाएगा, पिक्चर में पड़ा हुआ मड वाला पढ़ा है, दोनों का भैया कर ले जो तुझे करना, मैं मस्त पढ़ाऊं नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में पॉजिटिव, तो cos अगर नेगेटिव देगा उस दौरान तो sin पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही है, बस। अब एक समस्या और है कि 0 और π पर डिफाइन लो, क्यों, क्योंकि बुरा मान जा रहा है, इस लाइन पे नहीं, नो कह रहा था बीच में छोड़ दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोने पे लेगा, गर्मी लगी, गर्मी का मौसम वैसे आ रहा, तो सीधी सी बात क्या हुई कि 0 से π के लिए ये डिफाइन होगा। सिमिलरली बात करते हैं भैया sec के बारे में, sec तो किसका उल्टा है, cos का, ये उधर पहुंच जाएगा r -1 से 1 वैल्यू के लिए, और जो देगा 0 से π तक की देगा वैल्यू, क्योंकि cos वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्योंकि इसकी सभी वैल्यू वन टाइम रिपीट होती है, पर इसमें एक बीच में स्विच भी पड़ी है π/2, क्यों π/2 पूरा मान जाएगा, क्यों,
उस समय cos की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन हो जाती है, तुम्हें जानते होगे, तो ये पाई बाय 2 डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, बाकी सभी वैल्यू पे होगा। अब बात करते हैं कोसेक की, क्या करते हैं, कोसेक इनवर्स, ये होगा -1 से 1, लेकिन ये होगा -π/2 से π/2, क्योंकि साइन वाली प्रवृत्ति का आदमी है, सभी वो वैल्यू रखेगा जो -π/2 से π/2 तक के लिए होती है, बस एक जगह नहीं होगा, कौन सा, 0, क्योंकि 0 पे इसका क्या होती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है, इसलिए -π/2 से π/2 की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा और 0 पे नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया आईटीएफ और उसके डोमेन को डोमेन भी समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी, रेंज के ऊपर, इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डोमेन के लिए बनते हैं और रेंज के लिए, ठीक है। मैं कल एक डाल दूंगा, वैसे ही लगा मुझे थोड़ा समय ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आएगा, थोड़ी आपकी हेल्प कर देगी मेरी वीडियो 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। आज का इतना, फिर कल मिलता है हम लोगों से, ठीक है, ओके।